अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक सिबलिंग रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कोमल या हाशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो करें। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली बड़ी ज़बरदस्त, वो है भाईजान रिप्लाई टू पाकिस्तानी मीडिया एपिसोड 2 इंडियन मुस्लिम स्पेशल। देख लेते हैं इंडियन मुस्लिम्स क्या सीन है और रिप्लाई क्या किया उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को। लेट्स स्टार्ट। आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। तो कैसे हो भाई लोग, हाजिर है अमला पगला आनंद फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके घंटा बजा दें और ये अमला पगला गैंग में शामिल हो जाएं। बेटा वार्निंग नहीं दूंगा। आए दिन YouTube पर पाकिस्तानी मीडिया के बहुत सारे क्लिप ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उन घोंचुओं से मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो कि एक हिंदू हैं, उन्होंने अपने कई भाषणों के दौरान अजान की आवाज सुनकर अपने भाषण को वहीं पे रोक दिया। हिंदुस्तान का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं। ओ यार नाइस, ये हमने वीडियो की हुई है कि नरेंद्र मोदी स्टॉप हिज स्पीच ड्यूरिंग अजान। ये हमने वीडियो की हुई है। हमारे भारत देश में सभी धर्मों को प्राथमिकता दी जाती है। अपने नवाज शरीफ को ही देख लो कि उनके भाषण के दौरान जब अजान शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया। रिव्यू पिटीशन मैंने दायर की तो फैसले में सवाल उठाया गया पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हो गया। बात हिंदू मुसलमान होने की नहीं है, बात इंसान होने की है और दूसरे धर्मों की भावनाओं की इज्जत करने की है। कुछ जाहिल लोग बार बार मेरे से बोल रहे हैं कि हम लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई, क्यों नहीं बोल सकते? ये जमीन हमारी मिट्टी नहीं है? जनगण मन के बाद बचपन में हम लोग क्या भारत माता की जय नहीं बोला जाता था? हमेशा बोलते थे। और ये भारत माता की जय बोलना ही चाहिए, नहीं तो हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होगी इस बात से। क्यों नहीं बोल सकते हम? ये नया चीज लेके आ गए, बचपन से सब कुछ बोल रहे थे, अभी नई नई चीज लेके आ गए कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? जरूर बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, मेरे को आगे कोई रोक के दिखाओ। अब रही बात फिक्र करने की, तो झूठा है वो फिक्र जो पाकिस्तान हिंदुस्तानी मुस्लिमों के लिए करता है। ये फिक्र बस एक प्रोपेगेंडा है भड़काने का, क्योंकि वो नफरत करते हैं यहाँ के हिंदू मुसलमान की एकता से। जो गज़वे हिंद की हदीस वेबसाइट पर डालते हैं, ये जाहिल अपनी दुकान चला रहे हैं। ये लश्कर तैयबा वाले जो बड़ी फिक्र हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की कर रहे हैं, पहले उनको अपने मुल्क पाकिस्तान को सुधारो बोलो, जहां पाकी के सिवा बाकी सब कुछ है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बोलो। और जो कश्मीर के बारे में नारे लगा रहे हैं, ये सिर्फ सियासत है। कश्मीर के मुसलमान हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे तो उन मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा। कहां जाएंगे? पाकिस्तान के पास। बना जो मुल्क आज तक नहीं संभाल ले, किसके बनाने पर बनाए? एक ऐसा जिना जिसका सुन्नी जमात से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं, इस्माइली शिया के नाम पर बनाए। इस्माइली शिया के नाम पे भरोसा करके मुल्क बनाए पूरा, जिसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कम वक्त को शराब पीने वाला, सुअर का गोश्त खाने वाला जिना, नमाजें नहीं पढ़ने वाला जिना, ये इनका कायदे आजम है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का कायदे आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमारा देश मुसलमानों के लिए खतरनाक होता तो आज तुम्हारा बलूचिस्तान तुमसे अलग होने के लिए भारत से मदद मांग रहा है, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और भारत है ही एक इतना अच्छा देश, हमारा मुल्क है, उसके अंदर तो बलूचिस्तान ही गया। मुझे लगता है और भी कई मुल्क ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हम भारत का किसी न किसी तरह। किरण नाज, फिजा खान, ये तो वो न्यूज एंकर हैं जिनको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम कैसे लेते हैं। क्योंकि मोदी एक पागल, उसे इज्जत की जबान समझ नहीं आती। अब कुछ लोग सोचेंगे कि बहुत से भारतीय मुस्लिम को मोदी पसंद नहीं है। मोदी तो वैसे बहुत से हिंदुओं को भी पसंद नहीं है। एक वोटर होने के नाते चॉइस वाली बात है, ना कि हिंदू मुसलमान होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी है। इतना बढ़िया काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है
कुछ कहने की हद नहीं। 3 तलाक वाले मसले पे आ जाओ या देश के बारे में, एक बात मैं तो बिल्कुल साफ जानता हूँ कि देश के बारे में सोचने वाला पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इमरान खान, वो उनको मैं नहीं समझता कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक था, क्योंकि वो एक क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलता। एक इंडियन मुस्लिम लड़का जिसने आतंकवादियों के सामने शौर्य का प्रदर्शन किया और अपने परिवार की रक्षा की, उसको हमारे देश के प्रेसिडेंट ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इरफान रमजान शेख। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक इंडियन मुस्लिम हमारे मिसाइल मैन, जिनको हम गर्व से याद करते हैं। आज उन्हीं की बदौलत इंडिया पाकिस्तान जैसे कईयों की फाड़ने का दम रखता है। और हिंदुस्तान में ही एक तो मुसलमान ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पर बस भौंकते रहते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते रहते हैं और फिर शिकायत भी करते हैं कि इनकी इज्जत नहीं होती है। अरे मेरे भाई, ये देश को तोड़ने का काम छोड़कर देश के हित में कुछ करो, सम्मान भी मिलेगा और किसी दिन सम्मानित भी किए जाओगे। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये भी सुना, अब ये भी सुन लो। कई बार हमारे यहाँ अटैक करवाए, पुलवामा अटैक हुआ, हमारे फौजी वहाँ पर बहुत सारे शहीद हुए और आए दिन वहाँ पर ये होता रहता है। तो इसको तो जो है ना, एक बार तो सबक सिखाने, अगर मेरे बस में हो ना तो मैं भी बंदूक लेके चला जाऊं बॉर्डर पर लड़ने के लिए पाकिस्तान से। तो ऐसा कोई मौका आए तो सरकार हमें भी भेजे लड़ने के लिए बॉर्डर पे। ऐसे ऐसे अच्छे मुसलमानों के चलते ही कुछ गद्दारों को झेल जाते हैं हम, क्योंकि हम इनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के लिए उन 4 खंभों की तरह हैं, जिसमें से एक भी टूटा तो भारत कमजोर पड़ जाएगा। पता है हिंदुस्तान इतनी तेजी से तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि सभी धर्मों के लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं दुआ करता हूं कि हमारी ये एकता ऐसे ही बनी रहे। और रही बात देश को तोड़ने वालों की, तो उनको भी कोशिश करने दो। हम सब मिलकर इस देश को इतना मजबूत बनाएंगे कि एक दिन तोड़ने की कोशिश करने वाले भी थक जाएंगे। टीआरपी के लिए तो मीडिया हिंदू मुसलमान की छोटी मोटी लड़ाइयों को भी बड़ा बना देती है, पर हमारे पास सोशल मीडिया है। नफरत के बजाय व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अपना प्यार शेयर करेंगे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंभुनाथ रे। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं, जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं। ये हमने की थी, मगर ये भी आके देख लो। मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेजी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। मोदी अब तैयार हो जाओ, कुएं खुदवा लो, बंकर बनवा लो, सारा का सारा दिल्ली जंगल बना लो कि तुम छुप सको उसके पीछे। जंग की धमकी। की बात इंडियन मुस्लिम की, तो यार ये बिल्कुल गलत है कि जो लोग इधर बैठ के कह रहे होते हैं कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है। इंडिया में मुस्लिम सेफ है। हमने पहले भी वीडियो एक दफा की थी, हमने यही कहा था कि सेफ है इंडिया में मुस्लिम। कुछ एरियाज में यार हो जाता है, कुछ एरियाज में हो जाता है मसला। जाहिर है हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, मसला हो जाता है, कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, और इस तरह के जो कुछ मसले होते हैं, जैसे कुर्बानी के टाइम पे जो उनको वो माँ मानते हैं, जो गायें हैं, तो वो जब वो करते हैं तो वो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। इसी तरह मुसलमानों के भी होते होंगे कुछ चीजें देख के, तो हो जाता है, इस तरह के केसेस हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे लोग मार रहे हैं मुसलमानों को, उनसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि तुम बोलो, ये बोलो, वो बोलो। मोस्टली इतना नहीं होता। अपनी मर्जी है, जो बात है, जिसका अपना जिस पे बिलीव है वो रखे, उस पे सबकी मतलब अपनी मर्जी है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और इंडियन मुस्लिम्स में, इंडिया में जो मुस्लिम मान है उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है यार। बॉलीवुड में देख लो इतने मुस्लिम्स हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया, वो भी मुस्लिम है। इंडिया के वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और भी बहुत ज्यादा है जो एक्टर्स इतने ज्यादा मुस्लिम हैं। इतने लोगों ने वहाँ जाके काम किया, मूवीज में, गानों में,
सब इतने बड़े, कोई भी ऐसा कोई शख्स नहीं आके उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे ये हुआ, सबने तारीफ किया कि हम ना मुसलमानों के साथ इतना नहीं होता, जस्ट ये मीडिया हाइप क्रिएट करता है कि जो है वो मुसलमानों के साथ ये होता है वो होता है, हम लड़ेंगे जाएंगे, उधर भी यही होता है, हर तरफ वो एक क्लिप भी इन्होंने दिखाई थी वो कि मोदी है तो वो तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे उनको भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें भी नहीं कहना चाहिए, फिर यही होता है कि बराबरी में दोनों फिर होते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई यही चीज होती है जो ये लड़ाई होती है। बाकी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका हल यही है कि आप लोग अच्छी चीज़ें स्प्रेड करो और ये जो बुरी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें लाती हैं, मीडिया पे मतलब कि ये टीवी चैनल्स, ये न्यूज़ होते हैं, इनको बंदा ना इतना करे, बाकी अपना वो अपनी आंखों से देखे बंदा कोई तो फिर उस पर यकीन करे, ऑथेंटिक पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखा। आपका क्या राय है इस पर? मिलते हैं 1 2 3।